नमस्कार। आज हम 9th क्लास की साइंस की वर्कबुक जिसे उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका भी कहते हैं, इसके दूसरे कार्यपत्र का सॉल्यूशन करेंगे। हमारा दूसरा कार्यपत्र जिसकी विषय वस्तु है जीवन की मूलभूत इकाई या कोशिका। अधिगम बिंदु सजीव या निर्जीव में कोशिका के संदर्भ में अंतर पहचान करना कि किसमें कोशिका होती है, किसमें कोशिका नहीं होती। ये कक्षा 8 के 8th लेसन से लिया गया है। तो पहले क्वेश्चन में हमें कुछ डायग्राम या चित्र दे रखे हैं जिन्हें देखकर बताना है कि इनमें से कौन से सजीव हैं और कौन से निर्जीव। वैसे तो इनमें भेद करना बहुत ही आसान है, फिर भी हम देख लेते हैं कि जो इसका पहला जो चित्र दे रखा है वो एक पानी गर्म करने का बर्तन या पात्र है, तो ये क्या हो सकता है? निर्जीव। पहले चित्र में या तो हमें चूल्हा दिखाई दे रहा है या पानी गर्म करने का बर्तन दिखाई दे रहा है। पानी गर्म करने का बर्तन। तो दूसरे चित्र में हमें एक गुलाब का पौधा दिखाई दे रहा है। तो गुलाब का पौधा हम सभी जानते हैं कि सजीव होता है या निर्जीव। तो गुलाब का पौधा, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सारे क्या होते हैं? सजीव। तो सजीव वाले रो में क्या लिख देंगे? गुलाब का पौधा, या इसे गुलाब के पौधे की जगह अकेला पौधा भी लिख सकते हैं। तीसरे डायग्राम में हमें एक मनुष्य दिखाई दे रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य क्या होता है? मनुष्य क्या होता है? मनुष्य एक सजीव है। तो सजीव और निर्जीव में अंतर है वो अपने कैसे करते हैं? तो इनका बेसिक जो अंतर है वो तो ये है कि सजीवों में कोशिका उपस्थित होती है और निर्जीवों में कोशिका नहीं होती। इसके सिवा सजीव है वो श्वास लेते हैं, वृद्धि करते हैं, सजीव अनुकूलन करते हैं, सजीवों में उपापचय पाया जाता है। इस प्रकार के बेसिक अंतर के आधार पर अपने सजीव और निर्जीव की पहचान करते हैं। तो मनुष्य को अपने क्या कहेंगे? सजीव। चौथा डायग्राम है वो एक मोटरसाइकिल का, और मोटरसाइकिल को अपने निर्जीव में लिख देंगे, मोटरसाइकिल। पांचवा चित्र एक हैंडपंप का है जिसे नलका भी कहते हैं। तो हैंडपंप या नलका, ये क्या होता है? निर्जीव। उसके बाद एक टेबल है, मेज या टेबल। मेज भी क्या है? एक निर्जीव। सातवां जो डायग्राम है वो एक पेड़ का है। वैसे ये पेड़ नीम का पेड़ लग रहा है, तो ये पेड़ भी क्या हो गया? एक सजीव है। लास्ट डायग्राम है गाय का, और गाय भी क्या है? एक सजीव है। तो इस प्रकार सजीव और निर्जीव के उदाहरण को अपने अलग अलग लिख दिया। निम्न सारणी में से छांट कर लिखिए कि किन में कोशिका उपस्थित होती है, किन में नहीं। तो इस सारणी में से सबसे पहला उदाहरण क्या है? अमीबा। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि सजीवों में कोशिका उपस्थित होती है और निर्जीवों में कोशिका उपस्थित नहीं होती। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है अमीबा। अमीबा एक सजीव है, एक जीव का नाम है अमीबा। तो अमीबा में कोशिका उपस्थित होती है। दूसरी है अलमारी। अलमारी निर्जीव है, तो अलमारी में कोशिका नहीं होती। फिर ऑप्शन है बकरी। बकरी भी सजीव है, तो बकरी में भी कोशिका उपस्थित होती है। कुर्सी, तो वो एक निर्जीव है, या आपने कह सकते हैं इसमें मृत कोशिका तो उपस्थित हो सकती है क्योंकि ये पेड़ों से बनी है, लेकिन जीवित कोशिका उपस्थित नहीं होती। आगे है आम का वृक्ष। तो आम के वृक्ष में कोशिका होगी क्योंकि आम का वृक्ष सजीव है। हाइड्रा। हाइड्रा भी एक सजीव है, जलीय पादप है हाइड्रा, इसमें भी कोशिका उपस्थित होती है। तो पुस्तक, हमारी पुस्तक भी क्या है? निर्जीव है, तो इसमें जीवित कोशिका नहीं पाई जाती। जलकुंभी। जलकुंभी भी सजीव है, जलीय पादप है, पानी पे तैरने वाला, तो इसमें भी कोशिका उपस्थित होती है। पेन में कोशिका उपस्थित नहीं होती क्योंकि पेन प्लास्टिक का बना होता है, तो इसमें कोशिका उपस्थित नहीं होती। सजीव व निर्जीव में कोशिका की उपस्थिति के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सजीवों में अपने क्या लिख देंगे कि सजीवों में कोशिका उपस्थित, सजीवों में कोशिका उपस्थित होती है, उसे ही सजीव कहते हैं ना। तो निर्जीवों में कोशिका अनुपस्थित। निर्जीवों में कोशिका क्या होती है? अनुपस्थित। धन्यवाद। ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।